हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और 10:30 बज गए हैं। आज है 28 जून, है ना। और अभी मैं अपने कामों को ख़त्म कर रही थी। मॉर्निंग में लेकर आई थी कुछ वेजिटेबल्स, यहाँ रखे, उनको वॉश नहीं किया। और अभी किचन पूरी क्लीन की, बात लेकर आई हूँ। और आज धूप निकली है और इन दोनों के झगड़े चल रहे हैं। अब स्कूल खुल जाएगा ना, ठीक रहे। इतने सारे बर्तन हो गए थे। हाँ, क्या हुआ? झगड़ा नहीं करो, बहुत झगड़े हो रहे हैं आजकल। स्कूल खुल जाएंगे तो ठीक हो जाओगे, हैं। नो श्रीजा, अपना वर्क शुरू कर लो। हल्टो ऊपर का थोड़ा सा रह रहा है। और आज धूप है बाहर, 2-3 दिन से धूप ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। अच्छी धूप है, तो सारे कपड़े मैंने इधर डाल दिए सूखने के लिए। और चलिए, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। घर के बाहर वाले एरिया में बैठी हूँ। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, नई सुबह स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इंसान का जो बिहेवियर होता है ना, उसका जो नेचर होता है, बिहेवियर, नेचर, उसका जो मन होता है। टीवी की आवाज़ कम कर लो प्लीज़। वो ऐसा होता है ना कि अपने आप ही हम लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर संभलते हैं। सभी इंसान, कोई चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है करनी, फिर उसके बाद हम खुद करते हैं, उस पर खड़े होते हैं, है ना। 2-3 दिन और हैं इनके टीवी के, तो स्कूल खुल जाएंगे ना, ठीक हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे बच्चे मेरे। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी, है ना। और इसी तरह से इंसान की लाइफ चलती है। मतलब एक ही मोड में तो इंसान कभी नहीं रह सकता, चाहे वो हैप्पी मोड हो उसका या फिर उसका सैड मोड हो। तो जहाँ तक मेरे ब्लॉग्स की बात है, देखो, जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कुछ अच्छे दिन आते हैं उसमें, तो लाइफ के कुछ अच्छे दिन आपके साथ में शेयर करती हूँ। फेस्टिवल्स, कुछ गुड न्यूज़, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो घर में चलती हैं। लेकिन उसी के बीच में, क्योंकि ये लाइफ है, कुछ दुख भरी, कुछ परेशानी वाली चीज़ें भी आती हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और वो लाइफ में चलता है, सभी के चलता है, हर एक ब्लॉगर के चलता है। जो ब्लॉगिंग नहीं करता, नॉर्मल इंसान, उसके भी चलता है ना। तो वही मेरा, तो इसी तरह से ब्लॉगिंग चलती रहती है मेरी। तो मन है, ये परेशान भी होता है, कुछ परेशानी वाली चीज़ होती है। बहुत सारे फ्रेंड्स इस चीज़ को समझते हैं, बहुत से नहीं समझते, बहुत से इस पर क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत से कुछ करते हैं। लेकिन देखो, जब मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो इसमें दुख सुख सभी आते हैं ना। वो फिल्म की स्टोरी तो है नहीं कि मैंने इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर दी और ये इसी तरह से चल कर ख़त्म हो गई। तो मेरी लाइफ है, जो भी आ रहा है मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। मन है, परेशान होता है, दुखी होता है। मेरे एक फ्रेंड सजेशन दे रहे थे कि आपको दुखी होने से अच्छा कुछ ऐसा करना चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, जिससे कि आपके मन को शांति मिले। तो हाँ, मैं टाइम टू टाइम ऐसा करती हूँ दोस्तों, है ना। कुछ चीज़ें शेयर करी, कुछ नहीं करी, कुछ चीज़ें दिखाकर की जाती हैं, कुछ दिखाकर नहीं की जाती हैं ना। और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं करती रहती हूँ। तो ऐसा है, नया दिन स्टार्ट हो चुका है। दिल में बहुत सारी चीज़ें उधेड़-बुन चल रही हैं, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, है ना। टाइम लगता है। एक पता है, एक ये होता है, एक फ्रेंड ने बोला कि अपनों की याद तो हमेशा आती है। हाँ, आती है, रोज़ आती है। मैं कितनी सारी चीज़ों में आपसे उन अपनों की बातें शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल डे होते हैं तो उनमें ना वो चीज़ें माइंड में रिपीट होती हैं, एक एक पल रिपीट होता है। जैसे अगर मैं अपनी शादी का दिन ही सोचूं, तो मेरे को एक एक चीज़ रिपीट होगी। मैं उस टाइम ये कर रही थी, ये कर रही थी, ये कर रही थी। घर में कोई ट्रेजेडी होती है तो आपको वो एक एक पल, एक एक मोमेंट, किस टाइम ये हो रहा था, इस टाइम ये हो रहा था, ऐसा हुआ था, जो चीज़ें शायद हम रोज़ नहीं याद करते, लेकिन वो उस मोमेंट पे याद आती हैं। ये तो आप मानोगे ना, और ये रियलिटी है। सभी के साथ ऐसा होता है, जिसने झेला है ये सब कुछ। और आई थिंक सब ने कुछ ना कुछ झेला है ना। तो ज़िंदगी सभी की ऐसी होती है, जैसी भी आपके सामने है। कुछ लोग क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ लोग, ठीक है, आप लोग जज कर सकते हो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। घर की क्लीनिंग हो चुकी है, देखो प्लांट्स अच्छे हो गए। जब बारिश आती है तो लगता है इनमें भी जान सी आ गई है ना। तो बस ये इंसान भी ऐसे ही है, खुशियाँ आती हैं तो हम में भी जान सी आ जाती है, और जब परेशान होते हैं तो हम भी मुरझा जाते हैं ना। चेहरे की रौनक उड़ जाती है और आँखों पे से, चेहरे पे से हंसी भी कहीं गायब हो जाती है। मौसम अच्छा है, बट ऐसा है कि बादल है बाहर, तो लग रहा है कि मतलब थोड़ी देर बाद में फिर से बारिश आ सकती है। तो मैंने कपड़े जल्दी से धूप में डाल दिए कि ये सूख जाएंगे। आज की मॉर्निंग बहुत अजीब है, जैसा मैंने कल कहा था, कुछ चीज़ें आज हुई थी, कुछ कल हुई थी, तो वो सब माइंड में सुबह से घूमती रहती हैं। लेकिन उसको हटा के कुछ आगे काम करने होते हैं, अपनी फैमिली को देखना होता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। एक चीज़ के पीछे इंसान बैठा नहीं रह सकता, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है ना।
तो चलिए अपने कामों को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मॉर्निंग में मैं गई थी मार्केट, लाई थी कुछ सब्जियां, तो उनको वॉश नहीं करके रखा अभी। इधर ये क्रिकेट वाला ये रखा हुआ, ये साफ करके रखा था। और बाहर वाले एरिया में बहुत डस्ट आ जाती है, इसको एक आदमी में क्लीन करना है मेरे को। प्लांट्स में पता नहीं इन पत्तों में कोई कीड़ा लग गया है क्या, ये इस तरह से हो रहे हैं। तो इनको कल को चेक करूँगी नहाने से पहले। अभी तो धूप आ गई है, इस तरह से प्लांट हो रहे हैं सुंदर। जब मेरी तुलसी माता है, मनी प्लांट के लिए ये वाला मंथ बहुत अच्छा होता है। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक कि ये ना तुलसी माता के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा होता है। जो तुलसी के बीज नीचे गिरते हैं, जो छोटे 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 प्लांट हो रहे हैं। तो इस बार जब हमने तुलसी को पानी दिया ना, तो बहुत स्लो बहुत धीरे, बहुत संभाल के दिया, जिससे ये प्लांट्स पनप जाएँ। सोची थी थोड़ा सा और ही पनप जाए तो इनको 1-2 गमलों में और लगा लूँगी, तो कई सारी तुलसी हो जाएंगी है ना घर में। और तुलसी की तो पूजा भी होती है। मैं लाई थी, अभी कट करके दूंगी, पता नहीं छोटा लग रहा है। और ये श्रीजा के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगाए थे, पड़ोस में एक भाभी के आते हैं, तो इसको ना इसकी हेडलाइंस कट करके एक बुक में, नोटबुक में स्टिक करनी है ना श्रीजा। तो अभी स्टार्ट करेंगे। और आज मैंने अपने ट्यूशन के बच्चों को भी जल्दी बुलाया है, 11 बजे, 10:30 ऑलरेडी बज रहे हैं। तो उनको जल्दी बुलाने का रीज़न ये है कि जिस बच्चे का जो हॉलीडे होमवर्क रह रहा है उसको कंप्लीट करा दूँगी। वैसे सारे बच्चों का लगभग कंप्लीट ही है। तो मैं सोचा कि वेजिटेबल्स ना वॉश करके रखती हूँ। ज़्यादा देर तक पॉलीथीन में रखी रहे ना तो ये ख़राब हो जाती हैं। वैसे मेरे पास थैले भी हैं, मम्मी के आ जाते हैं, जैसे मेरी कुछ सामान आता है तो हस्बैंड हर बार कहते हैं थैला ले लो, मैं हर बार भूल जाती हूँ। कैसी आवाज़ आ रही है बाहर से। तो सब्जियां मैंने धो के यहाँ रखी और कितनी देख के लाई, फिर भी 1-2 सब्जियां ख़राब आ गई। ये शिमला मिर्च ख़राब आ गई, एक नींबू ख़राब आ गया, या तो भैया ने उसने बाद में चढ़ाया होगा ये, क्योंकि मैंने तो बड़ी चेक करके ली थी, फिर भी ख़राब आ गई। हरी मिर्ची काफ़ी सारी सी, क्योंकि हस्बैंड के खाने में या घर के किसी भी खाने में लाल मिर्ची का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे कुछ बीन्स लाई थी, बनाना लाई थी, धनिया। अब इसको थोड़ा सा साफ़ करके रख देती हूँ और बच्चों को थोड़ी सी ये जो फ्रूट्स हैं कट करके देती हूँ। ना श्रीजा सक्षम खा लो, चलो वहीं ला रही हूँ, छिपके गाय के लिए डालूंगी। हाँ यहाँ तो सक्षम ये रही। नहीं वो काट के अच्छी लगती है मसाला डाल के, ऐसे तो वो कटती भी नहीं, दांतों से टाइट होती है थोड़ा। ये क्या बना रही है गुरु, ये क्या केमिकल रिएक्शन स्कूल में दिया है क्या? क्या क्या डाला इसमें? ये तो ना बना, गंद थोड़ी पहनाना होता है, बेड के ऊपर नीचे करते हैं काम। फ्रूट्स खा ले सब। फ्रेंड्स अभी मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन वाले, और अभी बच रहा है पौन लगभग, है ना। और मैं लंच की तैयारी करूंगी, कुछ सब्जियां क्लीन करके रखी, और आज सोची हूँ लंच में बनाती हूँ आलू टमाटर की सब्जी, है ना। और बस मैं यही बोल रही थी, आपसे बात कर रही थी ना, तो मैं बोल रही थी कल, पता कल मैं ट्यूशन की छुट्टी भी रखी थी, बच्चों को किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया। कल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, मूड मेरा आज भी ख़राब है, बट क्या करें, धीरे धीरे ट्रैक पे आती है लाइफ, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि सबके साथ ऐसा होता है ना। इंसान कभी कभी अपने आप को बहुत वीक फील करता है, चाहे वो कितना भी मजबूत हो। ये चीज़ें इंसान को परेशान करती हैं, है ना। बस ये है कि आप दूसरों को बोल देना आसान होता है, जब खुद पे बीतती है ना, जब बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम किसी भी न्यूज़ को सुनते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में या टीवी में देखते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो सुनने में कितना आसान होता है, लेकिन अपने ही किसी फैमिली मेम्बर पे, अपने रिश्तेदार में, या अपने ही किसी उसमें हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है ना। ये तो आप मानोगे ना। तो बस ऐसा है। तो मैं करूँगी लंच की तैयारी। कल मेरा मूड ही नहीं था, बस बच्चों की भी मैंने छुट्टी कर दी थी। कल मैं पूरे दिन बस ऐसे ही पता नहीं क्या क्या दिमाग में मेरे चलता रहा। और आज के दिन तो हमारे यहाँ पे उन लोगों का संस्कार वगैरह हुआ था, है ना। तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं, कितना घर में बुरा हाल, रोना धोना ये सब लगा हुआ था। कितने टाइम तक यार मेरे को ना, जब मैं ससुराल में थी, ये सब होने के बाद में, मतलब दीवारों में से भी ऐसा रोने की, गूंजने की आवाज़ आती थी जब घर में कोई ट्रेजेडी। और वो जगह जहाँ पे उन लोगों को रखा होता है, वो जगह ऐसे ही दिखती रहती है आज भी। कि मतलब इन चीज़ों से ना अपने आप को उभारना बहुत मुश्किल होता है। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे बहुत सारी जिंदगियां खराब होती हैं। आपकी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो पाती। बहुत साल लगते हैं आपको बिल्कुल नॉर्मल होने में, ठीक होने में। जब सब कुछ ठीक था ना हमारी फैमिली में, तो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग बहुत खुश हो जाया करते थे। हर एक चीज़ बड़ी खुशी देती थी, पूरा परिवार एक साथ, सब कुछ अच्छा अच्छा। लेकिन सब कुछ बिगड़ने के बाद में बहुत टाइम लगा इन चीज़ों से उभरने में। कुछ चीज़ में अभी भी नहीं उभर पाए, रियलिटी है ये। हंसने को हंसते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे शेयर नहीं करते कुछ दुख, लेकिन जो दुख है वो अंदर अंदर चलता रहता है ना। तो बस यही है।
और आई एम फीलिंग वेरी लो, नॉट फीलिंग गुड। तो जब आप अंदर से लो फील कर रहे हो, अच्छा ही नहीं फील कर रहे हो, तो क्या अच्छा क्या दूसरों को दो, है ना। तो मैं आपसे बोल रही थी कि हाँ, जब मैं आपसे बोल रही थी कि मैं ससुराल गई थी, तो उसके आने के बाद मैं कहीं और भी गई थी, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा ब्लॉग शूट किया था आप लोगों के लिए, बट वो मैं एडिट नहीं किया। कल तो मेरे को कुछ नहीं ऐसा करने का मन किया, बस घर का जो ज़रूरी काम मैंने किया और फालतू कुछ नहीं किया, मन ही नहीं हुआ अच्छा। तो आज मैं कोशिश करूँगी उसको, है ना, क्योंकि ट्रैक पे तो लाइफ को आना ही है, धीरे धीरे अपने माइंड को डाइवर्ट करना ही है। तो उसका आज कोशिश करूँगी शूट करने, वो एडिट करने की और आप तक पहुँचाने की, है ना। बस यही लंच की तैयारी करती हूँ और आगे का काम शुरू करते हैं। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है बस। आप लोगों के साथ में ज़िंदगी बहुत खुश, पता है, एक इंसान आपकी लाइफ से जाता है और उसकी पूरी उम्र होती है और सब कुछ जी के सब कुछ करके जाता है, तो आपको ना एक संतुष्टि रहती है कि मतलब ठीक है, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। लेकिन घर से जब ऐसे बच्चे ही हो जाएं या बहुत कम एज में कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हो जाए ना, तो वो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में गूंजती रहती हैं और एक एक छोटी छोटी बात याद आती है अपनों की। कहते हैं ना कि बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, और जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, लेकिन उनकी याद बहुत आती है। अभी पता है, एक दिन मैं बाहर खड़ी हुई थी, एक लड़की जा रही, यहाँ पे हमारे पास में एक कॉलेज स्कूल पढ़ता है, एकेडमी है एक, तो वहाँ से कोई टीचर होंगी शायद वो, तो उन्होंने अपना फेस कवर करा हुआ उससे, एक स्कार्फ से, जैसे वो होते हैं ना कॉटन के, वो क्या बोलते हैं, दुपट्टा वगैरह, तो उससे कवर किया हुआ, और वो देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे मेरी दीदी जा रही है। तो मैं खड़ी रही, उनको देखती रही, फिर मैंने उनके हाथों को ध्यान से देखा, सेम यार ऐसे आ रहा लग रहा मेरे को कि वही चल के आ रही है। और मेरे को अंदर आने के बाद मैं कुकिंग कर रही थी, ये शायद मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मैं इतना रोई, मतलब कोई था नहीं उस टाइम घर पे, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, सचिन पता नहीं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, क्या कर रहा था, हस्बैंड काम पे गए हुए थे। आ रही बेटा। तो मुझे इतना, मतलब कभी कभी किसी को देख के आपको अपने की इतनी याद आ जाती है, बहुत ज्यादा। मम्मा दूध बिस्कुट दो, आपने मैं सुबह टॉफी नहीं लाई थी। ओके देती हूँ। टॉफी और दूध बिस्कुट का क्या हुआ है, तो बनाना खा लिया आपने, देती हूँ। हाँ जी मम्मा जी। उनको लगी थी भूख, मैं उसको दूध बिस्किट दे के आई हूँ। वैसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ देती रहती हूँ, लेकिन बच्चे जब घर पे होते हैं ना, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, ग्रोइंग एज है उनकी। तो मैं आपको क्या बताती थी, हाँ, फिर मैंने ऐसे ही मैं खड़ी हुई, फिर हस्बैंड कह रहे क्या हुआ, जब वो आए तो मैंने उनको उदासी लग रही हूँ, मैं उनसे कहने लगी कि एक लेडी जा रही थी और वो सेम ऐसी लगी जैसे दीदी चलती थी जैसे, है ना। तो फिर वो कहने लगे हाँ, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, फेस कवर करा हुआ था। तो यार यानी कि वो मेरे को नहीं, उनको भी ऐसी लगी, है ना। तो उनको भी देख के याद तो मतलब आई होगी अपने फैमिली मेम्बर की, लेकिन जेंट्स कुछ कहते नहीं है ना। तो वो कहने लगे हाँ बिल्कुल ऐसी लगती हैं वो, जब आती हैं तो जैसे भाभी जी आ रही हैं। तो मेरी दीदी तो उनकी भाभी जी थी, क्योंकि बड़े भाई से उनकी शादी हुई थी, मेरी जिया जी। तो बस यही यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि मैं जब कहीं जाती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ दिखती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ कि मेरी अन्नू की हाइट इतनी थी और उसका फेस ऐसा था, उसके बाल ऐसे थे। मतलब इंसान मैच करता रहता है, अपनों को ढूंढता रहता है। ऐसा लगता है कि वो अपना जो खो गया वो कहीं से दिख जाए, लेकिन वो दिखता नहीं है ना, वो कभी लौट के आता नहीं। बस उसकी फ़ोटो वोटो मेरे पास फ़ोन में इतनी सारी फ़ोटोज़ थी, बहुत सारी थी, पता नहीं कहाँ कहाँ डिलीट हो गई, कैसे कैसे। कुछ फ़ोन टूट गए, ख़राब हो गए, कुछ फेसबुक पे पड़ी हुई हैं, मतलब कुछ जो परमानेंट सेव है वो है, या फिर जो उसमें है किसी एल्बम वगैरह में। लेकिन उनको देख के और ज़्यादा बेचैनी सी होती है, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है किसी ने मुक्का मार दिया, अपना हमारा कैसे छिन गया। मेरे जब हमारा ये जो एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक से हुआ था, तो मुझे ट्रक को देख के ना आज भी डर लगता है कि ट्रक से साइड से होकर निकल जाऊँ। मैं हस्बैंड से आज भी कहती हूँ, यहाँ तक कि जब मैं ड्राइविंग करना सीख रही थी, ड्राइविंग आती है मेरे को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करती गाड़ी, तो मेरे को ड्राइविंग करते हुए भी पता नहीं एक अजीब सा डर रहता है अंदर से कि कोई सामने से ट्रक आ जाता है ना, या कुछ बड़ी गाड़ी, तो पता नहीं मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, तो ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी वीकनेस बन जाती हैं चीज़ों के साथ साथ में। तो बस, और आज मेरा मन था ये सब बातें आपसे शेयर करने का, क्योंकि बिकॉज यू आर माई फैमिली, और इसके बाद नहीं मैं ये शेयर करूँगी, लेकिन दिल में जो दर्द आ रहा है उसको वही निकलेगा। देखो ब्लॉग्स जो होते हैं ना, वो जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं उनकी वो लाइफ जो साथ साथ चलती रहती है,
बहुत से हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स और बहुत से हमारे जो दोस्त हैं, जो आप लोग हमें देखते हैं, वो चेहरा देख के ही पहचान लेते हैं कि क्या बात है, बहुत परेशान दिख रही हो। जबकि नॉर्मल हम बनने की कोशिश करें कभी कभी, बहुत सारे लोग देख के पता लगाते हैं कि आज परेशान हो, क्या बात है। क्योंकि रोज़ आप लोग हम लोगों को देखते हो, है ना, मुझे देखते हो। कितना टाइम हो गया मुझे आप लोगों से बातें करते हुए, ये सब, और शायद ये सब मेरी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इसीलिए आज मैं ये बातें आपसे कर रही हूँ। कोई फैमिली मेम्बर मेरे पास नहीं, कोई सिस्टर नहीं, कोई ब्रदर नहीं, कोई मम्मा से मैंने अपनी ये बातें नहीं करी, किसी से नहीं की, हस्बैंड से नहीं की, लेकिन आप लोगों से, क्योंकि मैं रोज़ बातें करती हूँ तो ये बातें शायद दिल की बाहर आ रही हैं। और कहते हैं कि दिल में बहुत ज़्यादा कुछ रखना नहीं चाहिए, निकाल देना चाहिए, तो दिल हल्का हो जाता है ना। तो बस कल से नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, लेकिन आज दिल बहुत बेचैन, बहुत परेशान है। मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई मुझे सजेशन दे सकता है, लेकिन इस चीज़ पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता। इंसान हर एक चीज़ पे कंट्रोल कर देता है, लेकिन इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता इंसान का। ये चीज़ इतनी बड़ी होती है, दुख इतने बड़े होते हैं हमारे। जो मेरे को प्यार करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो समझेंगे इस बात को, है ना, और जिनको नहीं समझना हो तो कभी समझेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग तो कुछ नहीं, ज़्यादा आपसे बातें ही करी, लेकिन कभी कभी ये बातें करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। मेरे ब्लॉगिंग से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मतलब मैं आज से ही नहीं, बहुत टाइम से ये सब शेयर करती आ रही हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं उनसे। और देखो, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनसे मैं कभी मिली नहीं, उनसे इतना अच्छा कनेक्शन है कि मैं कुछ परेशान हूँ, कुछ हूँ, तो वो सब कुछ छोड़ के इंस्टाग्राम पे मेरे को करेंगे, बात करेंगे, कॉल करेंगे, पर्सनल कॉल भी। बहुत सारे मेरे जो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो, मेरे सब्सक्राइबर, कई सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि शिप्रा ये वो, बात भी होती है बहुत सारे लोगों से, बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है। शायद वो वाली फीलिंग आप नहीं समझ सकते और आपकी फीलिंग मैं नहीं समझ सकती। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल के एक अच्छे ब्लॉग में मिलेंगे, कोशिश करूँगी, है ना। और चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। अपनों को बहुत प्यार करो, वो चले जाते हैं, लौट के नहीं आते।